सिंध असम्बली के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। कराची के मिसाल पर जमात इस्लामी का एहतजाज, रेड जोन की जाने पेशकदमी, पुलिस से हाथापाई और पथराव, 4 पुलिस एहलकार जख्मी, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। पुलिस के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज। एहलकारों ने मुजाहिरीन को सिंध असम्बली से दूर धकेल दिया। आंसू गैस के शेल खत्म होने पर पुलिस ने मजीद मंगवा लिए। पुलिस नफरी कबूतर चौरंगी से जामे मस्जिद अहले हदीस तक पहुंच गई। मुजाहिरीन अंदरूनी गलियों समेत दीगर रास्तों से फरार हुए। कारकुन एक बार फिर मुजाहमत के लिए वापस आ गए। रेंजर्स के दस्ते भी कबूतर चौक पहुंच गए। जमात इस्लामी इंतशार की सियासत कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का 2 टोक मौक़िफ़, कहा बताया था रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। जमात इस्लामी के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, सिंध असम्बली में घुसने की कोशिश की। कभी शार फैसल ब्लॉक करते हैं, कभी असम्बली में दाखिल होते हैं। जमात इस्लामी ने कराची के 8 टाउन्स का बुरा हशर कर दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि जमात इस्लामी की क़यादत को बता दिया था कि असम्बली नहीं आने देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, चंद लोगों को तमाशा नहीं करने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची में फस्तायत का मुजाहरा पूरा मुल्क देख रहा है। पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग और सिंध असम्बली पर धरने से रोकने की कोशिश की गई। सिंध हुकूमत की नाकामी और बौखलाहट का सबूत है। बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची का हक है और अहले कराची अपना ये हक लेकर रहेंगे। बानिया तहरीक इंसाफ और बेटों के दरमियान राबता हो गया। कासिम और सलमान खान से वालिद के टेलीफोन पर बात करवा दी गई। जेल जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की बेटों से 25 मिनट गुफ्तगू हुई। बानी और बेटों के दरमियान आंख की तकलीफ से मुताल्लिक भी बातचीत। तफसीलात से आगाह करते अलीमा खान ने कहा कि बेटों ने बताया तवील अरसे बाद आवाज़ सुनकर वालिद बेहद खुश थे। बानी के फौरी तिब्बी इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इंतजार है। ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में माहिर डॉक्टर्स को बेनाई बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बर वक्त इलाज में ताखीर से बेनाई को नुकसान पहुंच चुका। वज़ीर इत्तलात तारड़ का इलाज खसूसी अस्पताल में माहिरीन जिस्म से कराने का ऐलान। एक्स पर लिखा मुआयना और इलाज खसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। मामले पर कयास आराइयां बेबुनियाद खबरों और जाती मफाद के लिए सियासी रंग देने की कोशिशों से भी गुरेज किया जाए। बानी पीटीआई की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त आ गई। वकील सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त। कहा बानी पीटीआई अपनी दाएं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। आंख की बीमारी की तशखीस पिम्स के डॉक्टर्स ने की। करार दिया कि दरख्वास्त गुजार की दाईं आंख खून के लोथड़े के बायस शदीद मुतासिर हो चुकी है। बेनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। बानी की उम्र 73 साल है। जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर बोले, बानी ने बताया है कि पिम्स के डॉक्टर्स ने कहा बेनाई 85% जा चुकी है। मेरी रिपोर्ट की कोई चीज ऐसी नहीं जो समझता है। खान साहब के मेडिकल का ट्रीटमेंट इज इन द वेरी सेफ हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनको ये बात बताई है कि उनकी आंख की बिनाई 15% सिर्फ, और उन्होंने भी इस मामले को बहुत संजीदा और बहुत सीरियस करार दिया और टॉप प्रायोरिटी पे अटॉर्नी जनरल साहब को हदायत दी है कि वो इमरान खान साहब का मुआयना जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे करवाया जाए। फाइनल से पहले फाइनल पाकिस्तान और भारत में कल हिसाब शिकन मुकाबला। कौमी टीम एक्शन में नजर आएगी तो भारतीय टीम भी जोर लगाएगी। करोड़ों शायकीन को बड़े मार्के का इंतजार। कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन। कोचेस के निगरानी में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। बॉलर्स की भरपूर रिदम के साथ नेट्स के अंदर बॉलिंग। भारतीय क्रिकेट टीम की भी कोलंबो के स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान का मैच में 4 रेगुलर स्पिनर्स खिलाने का फैसला। मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद, शादाब खान और उस्मान तारिक को शामिल करने पर गौर। शाहीन शाह, अफरीदी या नसीम शाह में से किसी एक को खिलाया जाएगा। उस्मान खान को खिलाएं या फखर जमान को, टीम मैनेजमेंट की मुशावरत। सलमान अली आगा नंबर 3 जबकि बाबर आजम नंबर 4 पर ही खेलेंगे। साइम अयूब और साहबजादा फरहान फाइनल 11 में शामिल हैं। फहीम अशरफ को नंबर 7 पर खिलाया जाएगा। मैच के दौरान बारिश की एंट्री का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान 55 से 60% है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए।
सलमान अली आका ने उस्मान तारिक को पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहा, हम तैयार हैं, कोशिश होगी अच्छा परफॉर्म करें। कल बड़े लेवल का मैच होने जा रहा है, देखेंगे भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाना है या नहीं। कंडीशन से हम आहंग हैं और पिच का भी इल्म है। इंडिया के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, हमने तारिक से सीखा है, कोशिश होगी अच्छा खेलें। बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, परेशानी की बात नहीं। बारिश का कुछ नहीं कर सकते, ओवर्स कम हुए तो प्लान तरतीब देंगे। भारतीय कप्तान की हैंड से एक मुतल्लिक अनोखी मंतक। सहाफी के सवाल पर कहा, मुसाफिर के लिए 24 घंटे का इंतजार कर लें। पाक भारत मैच की तैयारी शेड्यूल के मुताबिक कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में प्लानिंग कर ली। पाकिस्तान का स्पिन अटैक अच्छा है, अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। उस्मान तारिक भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि मिस्ट्री स्पिनर के खिलाफ भारत को संभल कर खेलना होगा। उस्मान किसी भी वक्त मैच का नक्शा बदल सकते हैं। आज पूरा भारत उस्मान तारिक के ऊपर बात कर रहा है। उस्मान वो तो ट्रोल कर रहे हैं उसको। ट्रोल नहीं कर रहे, चर्चे कर रहे हैं। सफे मातम पिछा हुआ है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब वो बॉल करता हुआ रुकता है तो हम बैट बल्ला साइड पे कर देंगे। मैं उनको बता दूं कि मोहसिन नकवी भी कल स्टेडियम के अंदर होगा। और ऐसा ना होगा कोई आप लोग ड्रामा करो तो मोहसिन नकवी प्लान सी जो अभी तक बचा हुआ है वो हम लॉन्च कर दे। और अगर हमने प्लान सी लॉन्च कर दिया ना, फिर आपका वर्ल्ड कप पूरे के पूरा बढ़ जाएगा। नए चाचा क्रिकेट के पाक भारत मैच के लिए कोलंबो में ठहरे 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, भारत ने उस्मान तारिक के खिलाफ किसी साजिश की कोशिश की तो मोहसिन नकवी स्टेडियम में होंगे और उनका प्लान सी अभी बाकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 38 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि रमज़ान पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। फी खानदान 13,000 रुपए दिए जाएंगे। मुस्तहिक़ अफराद को बैंक और डिजिटल वॉलेट से अदायगी होगी। पैकेज का मकसद मतवसत तबके को बाइज्जत रिलीफ फराहम करना है। बिला तफरीक पैसे मुहैया किए जाएंगे। पिछले रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स के फरसूदा निज़ाम को खैरबाद किया। मुस्तहीकीन की मदद के लिए करप्ट निज़ाम दफन कर दिया। पिछले साल 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में रकम शफाफ निज़ाम के जरिए तकसीम होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दीगर मामलात को नहायत अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। IMF के बिजली की कीमतों में मुजवज़ा तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। रेट बढ़ाने और टैरिफ में तब्दीली पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात। कहा, बिजली कीमतों का बोझ गरीब और मतवसत तबके पर ना डाला जाए। इन तरामीम के जरिए मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई की सूरत हाल को परखना चाहते हैं। कीमतों में इजाफे का तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए जिससे कम आमदनी वाले घराने मुतासिर ना हो। हुकूमत ने हाल ही में घरेलू सार्फिन पर 132 अरब रुपए के फिक्स चार्जेस आयद करने का फैसला किया। सब्सिडी सनतों को मुंतकिल की जाएगी। कच्चे का इलाका 100% क्लियर करवा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। इजलास से खिताब में कहा, कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो चुकी। पाक फौज ने पुलिस की मदद की, सूबा महफूज है। दहशतगर्दी खत्म हो चुकी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा, आलू के काश्तकारों की मुश्किलात दूर की जाएं। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत पर जोर। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना दूसरे रोज भी जारी। बानी तहरीक इंसाफ को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान और PTI क़यादत शामिल। पार्लियामेंट हाउस के तमाम दाखिली दरवाजे बंद। अरकान का खाना भी वक्त पर ना पहुंचा। KP हाउस के बाहर सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर मौजूद।
वज़ीर-ए-आज़म जल्द रियल एस्टेट के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बैंक्स को रिकवरी क़वानीन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, बिजनेसमैन को सहूलियात की बजाय हरासा किया जा रहा है। कारोबारी बरादरी को बिला वजह नोटिस भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान में टैक्स की शरह खित्ते के तमाम ममालिक से ज़्यादा है। सनतकार SM तनवीर ने कहा कि जो हम कमाते हैं 50% टैक्स में चला जाता है, अब सुपर टैक्स की वजह से 60% हो चुका है। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा, DC साउथ, SSP सिटी और चीफ फायर ऑफिसर भी मौजूद। सरबराह जुडिशल कमीशन का मुतल्लिक अफसरान के हमरा मुतासरा इमारत का अंदरूनी जायजा। मीडिया को इमारत में दाखिल होने की इजाज़त न मिली। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर इजाजत दूसरी शादी के केस में बड़ा हुक्म। शोहर पहली बीवी को मेहर की रकम फौरी देने का पाबंद होगा। बगैर इजाजत शादी करने वाले शोहर को 10 लाख हक मेहर अदा करना होगा। तलाक के मौसर होने तक माहाना 15,000 खर्च। सामान जहेज की कीमत के मुताबिक रकम अदायगी का भी हुक्म। खाने पीने की चीज़ों के लिए गैर मेयारी बोरियों पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आजम खान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, कानून सिर्फ किताबों में सजाने के लिए नहीं, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। गैर मेयारी बोरियां बनाने वाली फैक्ट्रीज, गोदामों और दुकानों पर छापे मारे जाएं और सामान जब्त किया जाए। सीमेंट वाली पुरानी बोरियों में आटा भरना कैंसर जैसी बीमारियों का बायस बन रहा है। नवाबशाह में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेशोहू भी हमरा आसिफा भुट्टो का तलबा की जानिब से लगाए गए साइंस और थैलेसीमिया स्टॉल्स का दौरा। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम से मुतल्लिक स्टॉल पर सुफियाना फ़िक्र और मौसीकी के आलात का मुशाहिदा। बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स की कैडेट्स ने आसिफा भुट्टो को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बादलों का बरसने का प्रोग्राम। पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिशों का अलर्ट। 17 फरवरी के दौरान बेशतर अजला में झड़ी लगेगी। भावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, भक्कर, लिया, गिरदोनवा में बारिश का इम्कान। PTMA के मुताबिक मरी में स्याह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हदायत पर अमल करें। ट्रंप ईरान से जंग के बहाने तराशने लगे। मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। कहा, तेहरान के साथ बात ना बनी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर का ईरान में रजीम चेंज का भी इंदिया। बोले, हुकूमत की तब्दीली अच्छी बात है और ये हो भी सकता है। 47 साल से बस बातें ही कर रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं। खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है। अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जिनेवा में होगा। मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है, इस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के सीनियर मुशीर अली शमखानी का 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान की फौज हाई अलर्ट है, किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बांग्लादेश में नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी पीर या मंगल को मुतवक्के है। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने काबीना डिवीजन और वजारत कानून को हिदायत कर दी। कहा, इक़्तिदार की मुंतकली जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जाए। बांग्लादेशी सदर पहले वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे।